जादुई घार। एक लड़का जिसका नाम आरिस था, उसकी एक बीवी थी जो हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। वो एक झोंपड़ी में रहते थे। आरिस को कभी मजदूरी मिलती और कभी न मिलती, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन आरिस और उसकी बीवी की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। आरिस निराश होकर पहाड़ की तरफ चला गया और कहा कि मैं यहाँ पर किसी गार में रहूंगा, मगर घर कभी नहीं जाऊंगा। वो एक गार में चला गया। पहले तो उसने गुस्से में पत्थर इधर उधर फेंके, फिर बैठ कर रोने लगा। कुछ देर के बाद आरिस कहता है कि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा। इतने में आरिस के पास हर किस्म के खाने आ जाते हैं। आरिस ये देखकर डर जाता है और भाग कर गार से बाहर चला जाता है। आरिस को बहुत भूख भी लगी होती है और इस तरह का खाना तो कभी भी आरिस ने नहीं खाया था। आरिस डरता डरता फिर गार के अंदर आता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है, कोई जिन है या भूत या कोई चुड़ैल है। गार में से आवाज आती है कि इनमें से कोई भी नहीं, ये एक जादुई गार है। तुम यहाँ से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा, मगर तुमने गार के बारे में किसी को बताया, कोई और इंसान तुम्हारे साथ इस गार में आया तो ये गार गिर जाएगी और जो भी तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। आरिस कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर आरिस खाना उठाता है और घर चला जाता है। आरिस की बीवी खाना देखकर हैरान हो जाती है और आरिस से कहती है कि इतना अच्छा खाना तुम्हें कहाँ से मिला। आरिस कहता है कि तुम खाना खाओ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मैं ला दूंगा, मगर इसके बारे में कभी ना पूछना। फिर दोनों खाना खाते हैं। आरिस की बीवी कहती है कि तुम मुझे ऐसे कपड़े ला दो जैसे किसी के भी न हों। आरिस जाता है, जादुई गार से कपड़े लाता है। इसी तरह से वो बहुत अमीर हो गए। आरिस की बीवी अक्सर उससे पूछती रहती, मगर आरिस उसको न बताता। एक दिन वो आरिस का पीछा करती है और गार में पहुंच जाती हैं। आरिस जब अपनी बीवी को देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम कहाँ से ये सब कुछ लाते हो। इतने में गार के पत्थर गिरने लगते हैं। आरिस गार से कहता है कि हमें माफ कर दो। तो गार से आवाज आती है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मर जाओगे। आरिस और उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर बाहर निकलते हैं। सारा गार गिर जाता है और जो भी उनके पास होता है वो सब गायब हो जाता है। फिर से आरिस और उसकी बीवी गरीब हो जाते हैं।